राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ देखिए मैंने झाड़ू कैसे बनाया हुआ है। छोटे वाले वाइपर में ही लगा दिया है मैंने, क्योंकि पूरा जाला साफ़ करना है। और ये ना पिछली बार जब शिवांशी आई थी, उसने ना इसकी छड़ी निकाल के ना बस घूमा कर दी थी। बोलती थी ये मेरी जादुई छड़ी है, कहीं गैया के पीछे, कहीं बछड़ा के पीछे, और इसका तो खो ही गई फिर वो। तो अब जब साफ़ करने की आई पारी, तो वो वाला झाड़ू भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा ये तो इसका ऊपर का मिल गया। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, वाइपर में लगाती हूँ। तो वाइपर में लगा के ना बढ़िया से साफ़ कर दे बन रहा था। तो मैंने कहा शिवांशी को कॉल करके बोलूँगी कि कहाँ डाल के गई जादुई छड़ी। ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हुई, लेकिन तुम्हारी जादुई छड़ी मुझे मिली नहीं। आ जाओ सीधे से। बोली थी आऊँगी बुआ जी, मैं ढूंढ के दूँगी, मुझे ही मालूम है कहाँ रखी है। और यहाँ मैंने पालक रखी थी उबालने के लिए, साफ़ करके। तो पालक उबल चुकी है, तो ये पीसी हुई है। और मैं बनाने वाली हूँ पालक और आलू की सब्ज़ी। तो आलू भी बॉयल कर लिए थे पालक के साथ में ही, तो उन्हें छील के रख लिया मैश करके। और यहाँ पालक भी पिस गई है। और पिसी हुई पालक ना देखिए कलर कितना सुंदर आ रहा था। और यहाँ मैंने डाल दिया है कढ़ाई में जीरा और लाल खड़ी मिर्च, तेज़पत्ता और प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ का पेस्ट अदरक का बना के रखा हुआ था, वो डाल दिया। इसी में सारे मसाले डाले हुए थे सूखे, और जो पालक पीस के रखी है वो डाल दी। अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। और जब अच्छे से मसाले के साथ में पालक भून गई, तो जो मैंने आलू मैश करके रखे हुए थे वो आलू डाल दूँगी। और इसी में मैंने डाला हुआ है गरम मसाला अलग से। और ये देखिएगा जैसे पालक पनीर बनती है उस तरीके से बनेगी। अभी ये पकेगी काफ़ी देर। और इसके बाद में खाना वगैरह खा के हम लोगों ने रेस्ट किया। अब यहाँ आज उठा पटक फिर शुरू हो गई। ये देखिए पूरा, मतलब ये बोलते सोफ़ा यहाँ से हटाएंगे, इस साइड में लगाएंगे, उस साइड बेड लगाएंगे। यही हमारी बातें चल रही थी किस साइड लगाया जाए। और थोड़ा ये भी होता है ना एक फ़ायदा उलट फेर करने से, कि अगर चूहे वगैरह होते हैं तो भी पता चल जाता है। और गंदगी भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। रोज़ अच्छे से झाड़ू लगाइए ना, फिर भी सोफ़ा के नीचे उतने अच्छे से नहीं लग पाती, जितना कि हटाने से ही लगती है। तो गोलू ने, अभिषेक ने भी हेल्प की। और इसके बाद में अभिषेक का टाइम हो गया, तो बोला था मम्मी मैं तो जा रहा हूँ। तो बस ये निकल रहा है। और जब तक घर में रहता है ना तब तक कोई हेल्प करवाता, जब टाइम हो जाता फिर 1 मिनट भी लेट नहीं होता। फिर तो निकलना है तो निकलना है, चाहे सब डला रहे। तो बस यहाँ निकल रहा है। और आज सोफ़ा पूरे इधर उधर किए हैं। सोफ़ा आ जाएंगे इधर और बैठ जाएगा उधर। ये पूरा चल रहा है आज इधर से उधर, क्योंकि गर्मी भी लगती है। तो कूलर के पास में बेड पहुंच जाएगा तो सही रहेगा। और थोड़ा साइड भी बदल जाएगी, क्योंकि चूहों वगैरह से बड़े परेशान थे। अब तो खैर चूहे इस समय शांत हैं। तो कोशिश यही है कि काया पलट हो जाए थोड़ा थोड़ा करके। और मैं ये बोल रही थी कि आज आपको कौन सा भूत सवार होगा। वैसे तो काम देखते नहीं है, और आज ना रेस्ट भी नहीं करने दिया। बोलते हैं इसको इधर से उधर करना है, इधर से उधर करना है। ठीक है चलो करो। तो बस लगे हुए हैं। बेड पूरा हटाया, यहाँ सोफ़ा हटाए, और फिर इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो यहाँ पूरा उलट फेर हो रहा है। और जब पूरे कोने से सोफ़ा हटाए ना, तो सच में काफ़ी नीचे कचरा निकला। क्यों कभी क्या करते बच्चे भी खा लेते हैं, कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, और फिर नीचे दिखाई देता नहीं है। तो फिर पूरा साफ़ किया। फिर मैंने कहा जब साफ़ हो गया तो फिर मैंने पूरा पोछा लगाया वहाँ पे। इसके बाद में फिर सोफ़ा वगैरह इस साइड लगाए। और बैठक साफ़ क्या हुई आज तो, मतलब शाम तक के अंधेरे तक भी लगना पड़ा। पूरा दिन इसी में ही हो गया, तब जाके पूरी बैठक क्लीन हुई। वैसे लगता देखने में कुछ गंदा है ही नहीं। तो
बेड इस साइड कर दिया, इस साइड पूरा सोफ़ा वगैरह लगा दिए। और ये फ्लावर भी काफ़ी गंदे हो रहे थे क्योंकि इनमें डस्ट बैठती जाती है, जब बिल्कुल गंदे हो जाते बहुत बेकार लग रहा था। तो मैंने पूरे फूल निकाले इनके, इन्हें बाहर लेके जाऊँगी। ये देखिए पूरा निकल भी गया पूरा पॉट से। तो अब इनको बाहर ले जाएंगे क्योंकि इनको सेट भी करना है पुट्टी भर के। अब वो वाले की निकाल रही हूँ और फूलों को तो ले जाती हूँ मैं धुलने के लिए। तो सर्फ में मैंने डाल दिया है टब में, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाए क्योंकि इनमें बहुत गंदगी थी, क्योंकि वैसे साफ़ होने वाले थे नहीं। मैं चलो धुल के ही डालते हैं तब साफ़ होंगे ये। और बिछाई हुई थी ये चटाई, इसी में मैंने कहा डाल देती हूँ मैटी में, तो अच्छे से सूख जाएंगे। पहले मैंने सोचा टब में ही रखे सूख जाएंगे, फिर सूखने वाले थे नहीं, फिर एक एक करके निकाल के डाला है, तब जाके मैंने अच्छे से सूखेंगे। वरना गीले रहेंगे ना तो फिर इनमें धूल चिपकेगी। और तब तक गोलू दूध चिल्लाने लगे, मैं दूध नहीं दिया। फिर बीच में काम छोड़ के आई, फिर इन्हें दूध लेके गुनगुना करके मैं कहा लो पी लो, क्योंकि तुम्हारा लेट नहीं होना चाहिए। और देखो डला है कि नहीं डला है? हाँ तो पी लो फिर, उसे नहीं फिर ठंडा हो जाएगा। और फूल तो धुल गए थे लेकिन इनका ना पूरा हट गया था, मतलब ये पूरे जो लकड़ी लगी हुई ना वो हटी गई थी, तो इन्हें पूरा निकाली हुई पुट्टी पूरी भरी हुई है ऊपर तक। सेट कर रहे हैं, पकड़ के बैठना इसलिए पड़ रहा था, गुरु पकड़े हुए था, अगर पकड़ेगा नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, टिका के रखेगी तो सीधे ये सेट नहीं हो गया। और एक बार सेट हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा, तो इसलिए पकड़ के बैठना हुआ था। थोड़ी देर गोलू बैठा, फिर गोलू पकड़े हुए तो टेढ़ा हो गया था, तो मैंने कहा वैसा ही सेट हो जाएगा ना, टेढ़ा ही टेढ़ा बना देगा। तो फिर दोबारा से निकाल के फिर सेट किया है पूरा भर। मैंने कहा पूरा साफ़ करना पड़ेगा, आपने पूरे गमले ही बिगाड़ दिए। बोलते वो साफ़ हो जाएगा, वरना अगर सेट नहीं होगा तो फिर वो निकल जाएंगे, फिर कोई मतलब है नहीं, और कहीं टिका के रख भी नहीं सकते बगैर इस तरीके से। जब आए थे ना तो बहुत अच्छे सेट थे, लेकिन बाद में फिर कोई चीज़ वो धीरे धीरे ख़राब तो होती है, तो ये अपने आप निकल गए। पूरी पुट्टी भी ख़राब टूट ही गई थी अंदर से गमलों में। और वो उसमें हल्का सा चिप्सा हो रहा था, वो उसमें लगाई हुई है पुट्टी में मिला के। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये देखिए वहाँ बेड लग गया है जहाँ गोलू लेट के मोबाइल चला रहे हैं, और यहाँ ये हो गया है, पूरी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। यहाँ देखिए, यहाँ सोफे लग गए हैं ये साइड में, और ये साइड में ये बेड लग गया है, यहाँ खिड़की के साइड। यहाँ गोलू लेटे हुए, बिस्तर तुरंत मतलब लगाने की देर नहीं हुई, तुरंत ही ख़राब कर देते हैं। और पूरे दिन की मेहनत के बाद में ये देखिए इस तरीके से सेट किया है। और फूल पूरे बाल्टी में भरे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी जब तक वो सेट हो जाएंगे ना गमलों में तब जाके लगाऊंगी, और इसलिए फूल तो सूख गए थे तो बाल्टी में भर के ले आई थी। और इस साइड बेड पहुंचा दिया, जिससे कूलर की हवा भी लगेगी, और अच्छा मतलब सब अच्छे से साफ भी हो गया, और डायरेक्शन भी बदल गई सोफ़ा की बेड की। और यहाँ अच्छे से सेट कर दी। ये छोटा वाला पॉट था, ये भी सेट किया हुआ है, इसे भी धुला हुआ था, इसके फूल सारे सूख गए थे तो मैंने लगा दिए। और इसे सोफ़ा के बीच में रखूँगी, टेबल में नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसलिए टेबल में नहीं रखते, साइड में इस तरीके से रख दिया है, अच्छा भी लग रहा था। और साफ़ सफाई करने से थकावट तो खैर हो जाती है, लेकिन मन को बहुत सुकून सा मिलता है कि बहुत बड़ा काम नहीं पड़ गया। और आज मैंने शिवांशी को अच्छी डांट लगाई, मैंने कहा आ जाओ जल्दी से, अब तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, और जो चीज़ खो के गई ढूंढ के लाओ। तो बोले थी बुआ जी मैं ही ढूंढ के दूँगी, आपको तो मिलने वाला है नहीं। बातों से तो इतना बोलती है सच में कि कोई बातों से हरा ही नहीं सकते शिवांशी को। और यहाँ मैं लगा रही थी ऊपर छत में झाड़ू, नीचे तो सब साफ़ हो गया है, लेकिन ऊपर भी तो साफ़ करना है, तो यहाँ ऊपर वही लगा रही थी झाड़ू। और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, क्योंकि रोज़ 5-6 बजे के बाद ना धूप चली जाती है, एकदम आंधी जैसा मौसम हो जाता है, एकदम ठंडा मौसम हो जाता है जैसे कहीं बारिश आने वाली हो। तो बस फ्रेंड्स
यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में।